अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दमान टीवी से तैमूर इकबाल आप खिदमत में हाजिर है। एक बड़ी अफसोसनाक खबर के साथ आप खिदमत में हाजिर हुआ है, जो कि हर दफ़ा जब गर्मियाँ आती हैं तो लोग दरिया का रुख करते हैं, वहाँ पिकनिक के लिए जाते हैं और साथ में स्विमिंग भी कर रहे होते हैं। तो हर साल ये वाक़यात पेश आते रहते हैं। रेस्क्यू भी अपने काम सर अंजाम देती है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी अफसोसनाक खबर ये है कि 2 लोग नहाने गए थे, एक को तो निकाल लिया गया था रेस्क्यू की जानिब से, और एक जो है यानी चौथी ईद को वो गए थे और वो जब डूबे तो आज वो छठी ईद है और आज वो मिले हैं। आज उनकी लाश जो है वो मिल गई है। सज्जाद अहमद उनका नाम था, सन ऑफ नूर मोहम्मद, एज उनकी 26 साल थी, बस्ती उसराना साउथ नियर वाटर टैंक DI खान, क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया हुआ था, कास्ट उनकी मरवत थी, लेकिन मरवत से उनका ताल्लुक़ था। और इसी हवाले से फजल मनान साहब इमरजेंसी ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया? ये वाक़या इस तरह था कि ईद की तीसरी रोज़ ये अपने दोस्तों के यहाँ मतलब शोगल करने के लिए दरिया की साइड पे गया था और ये गफ़ारी टी के साइड पे मतलब शोगल मना रहा था। तो उसी टाइम ये पिक्चर्स वगैरह ये सब कुछ कैप्चर कर रहे थे। तो वो असल में जब वो सीन इस तरह हुआ कि ये थोड़ा सा मतलब ये दोस्तों के साथ थोड़ी सी दरिया की बिल्कुल साइड पे गए, मतलब दरिया के दरमियान तक जब ये पहुँच गए तो ये दोनों डूबना शुरू हो गए। फिर इस तरह हुआ कि मकामी लोगों की मदद से जो पहला बंदा था ना उसको रेस्क्यू किया गया और फिर जब हमें इतला दी गई कि इस तरह मतलब 2 बंदे जो है ना वो शोल बना रहे थे या नहा रहे थे, जो भी इशू था, और वो मतलब डूब गए हैं। पहले बंदे को तो रिकवर कर लिया गया, दूसरा बंदा जो था ना उस पर हमारी ऑपरेशन चल पड़ी, क्योंकि असल में ईद की तीसरी रोज़ थी। आज तक हमारा ऑपरेशन मुसलसल तौर पर जारी रहा और हमारी जो प्रोफेशनल डाइवर्स टीम थी वो बिल्कुल तौर पर कई 30 मीटर्स की डेप्थ तक नीचे गए थे। उन्होंने मतलब ये सिचुएशन जो है ना अपनी डाइविंग की जो वो है ना जो हमारे प्रोफेशनल तरीका होता है वो इस्तेमाल करते हुए हम कुंडी के तरीका भी हमने इस्तेमाल किया, सारे तरीके हमने अपनाए। लेकिन बदकिस्मती से मतलब वो थोड़ा सा टाइम ले गया और आज हमने सक्सेसफुली इसको रिकवर कर लिया है और ये मिल गया है नहलिस्तान पार्क के साथ। इसकी बॉडी हमने रिकवर कर ली और आज अपने लवाहिकीन के हवाले कर दी। और साथ साथ ये बताता चलो कि मतलब उसकी जो डेड बॉडी है वो बाकायदा तौर पे हमारी एम्बुलेंसेस में अपने इलाके शाह मंसूर को अभी मतलब हमारी एम्बुलेंस उसको ले जा रहे हैं। हम दुख की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदान के बराबर की शरीक है। हमें नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि इस तरह के वाक़यात जो है ना वो लोग उसी को रेस करें, क्योंकि हम बाकायदा तौर पर सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तमाम सूबों को ये इतला दी गई थी और तमाम सूबों को अलर्ट किया गया था कि मतलब बाकायदा तौर पे पार्क्स में, दरियाओं में इससे नहाने से गुरेज करें, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस होते हैं। इससे कीमती जानों का ज़िया होता है और मतलब किसी की ज़िंदगी की चिराग कभी भी मतलब बुझ सकते हैं। जिस तरह आज नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो सज्जाद मरवत था, ये 26 सालाना जवान था और ये अपनी ज़िंदगी की बातें हार गया। तो ये इस ख़ानदान के लिए कितने गम की घड़ी है। तो खुदारा लोगों से ये रिक्वेस्ट है और ये पैगाम देना चाहूँगा कि दरियाओं की साइड से गुरेज करें। दरियाओं की साइड से अगर आप नहाते हैं तो ऐसी जगह पे मत नहाए जिधर पे आपकी सेफ्टी मेजर नहीं है। मतलब अगर आपकी को बहुत बड़ी शौक़ है और आप नहाने की मूड में है तो तब आपकी सेफ्टी जितनी भी मेजर है उसको अडॉप्ट करें। आपकी लाइफ जैकेट्स हो, आपके साथ ऐसा डाइवर्स टीम्स भी मौजूद हो जो बाकायदा तौर पे मतलब वो कुछ आपको दोबारा निकाल भी सके ताकि आपकी ज़िंदगी ज़ाया ना हो जाए। तो ये जो लोग जो होते हैं ना इसकी बाकायदा तौर पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला चुके हैं। रेडियो पाकिस्तान की मदद से भी इनको काफ़ी मतलब अवेयर हमने किया था कि मतलब इसी तरह ईद के दिनों में शोगल मनाते हुए आप काइंडली अपनी ज़िंदगी का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सबसे कीमती है। और हमारा मकसद ये होता है कि कम से कम लोग जो है ना उनकी लाइफ लॉस जो है ना वो ना हो जाए, बिल्कुल ना हो जाए। ठीक है, ये बताइएगा सर कि नॉर्मली दूसरी डेवलप कंट्रीज़ में भी और अदर कंट्रीज़ में भी ये हो रहा होता है कि सीज़न में वो लोग अलग अलग पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि लोग तो स्विमिंग करनी है, लोगों ने एंजॉय करना है, लेकिन वहाँ पे वो पॉइंट पर बंदे खड़े कर देते हैं जो रेस्क्यू की जानिब से वो जो तैरने वाले लोग होते हैं, जो डाइवर्स होते हैं, वो खड़े कर दिया जाता था कि इस तरह के किसी भी वाक़ये को इमरजेंसी तौर पे रेस्क्यू किया जा सके। ऐसा कोई इकदाम, ऐसा कोई प्लान आपने सोचा है? और ये क्योंकि लोगों की अब डिमांड भी है। एग्जैक्टली, ये हमने किया भी था और ये हमने किया भी है, लेकिन असल में एरियाज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब सारे दरिया से होते हुए मतलब हम तो किसी को नहीं कह सकते कि आपने उधर पे जाना नहीं है, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल स्पॉट पे जिधर पे हम खड़े कर देते हैं उधर पे लोग नहीं आते या उधर पे कोई वाक़या पेश नहीं आता, जिधर पे हमने मतलब कोई टीम नहीं होती, कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं होता, तो उधर पे मतलब ये लोग अपनी शोगल मना रहे होते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि अपनी ज़िंदगी की हिफाजत जो है ना वो खुद ही यकीनी बनाएं, क्योंकि आपको पता होता है कि दरिया किसी भी टाइम आपकी जान ले सकती है। तो इसी तरह सिचुएशन को मतलब इस तरह सिचुएशन जब इनकाउंटर होते हैं ना
तो उससे पहले जो सेफ्टी तदाबीर होते हैं उसको अपनाना है। बाकायदा तौर पे मतलब हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग हो चुकी है और उन्होंने भी बताया है कि सेफ्टी मेजर सब ने मतलब अडॉप्ट करने हैं, तो सब ने अडॉप्ट भी की है। लेकिन असल में बात यह है कि लोग अपनी तरफ से ऐसे स्पॉट पे चले जाते हैं कि कोई अननोन स्पॉट होता है, मतलब बहुत से ऐसे स्पॉट्स है जो दरिया के सारे दरिया को मतलब कोई तो कवर नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब आप एक 2 स्पॉट पे, 4 स्पॉट पे, 5 स्पॉट पे, 10 स्पॉट पे बंदे तैनात करेंगे तो वो 11वें स्पॉट पे जाएगा। तो अपनी ज़िंदगी की हिफाजत खुद ही लोगों ने मतलब इंश्योर करनी है। हम तो बार बार बताते हैं कि सेफ्टी मेजर को कभी ना भूलें। आपके साथ अगर लाइफ जैकेट नहीं है तो कभी भी दरिया में मत कूदें। एक तैरने वाला इंसान ही दरिया में जाता है तैरने के लिए। तैरने वाला इंसान कैसे डूब जाता है तैरते हुए, ये क्लियर नहीं हो रहा। नहीं, तैरने वाला इंसान जो है ना वो तो कम से कम अपने आप को बचा ले पाता है। अमूमन क्या वजह बनती है? और असल में उसकी जो है ना वो उसको तो ये प्रैक्टिकल स्किल उसकी होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने दरिया की मौजों से किस तरह मतलब वो करना है। वो तो उसकी अपनी स्किल है कि एक स्विमर जो है ना वो दूसरे को भी बचाता है और अपने आप को भी बचा लेता है, क्योंकि ये तो बेसिक स्किल होते हैं। और जिसकी ये बेसिक स्किल है ही नहीं, किसी को स्विमिंग का तरीका पता ही नहीं है, तो उसको ये मैसेज है कि आप दरिया की साइड से जाने से गुरेज करें और आप सिर्फ तफरीह के लिए ऐसे मुकामात पे जाएँ जो मुकम्मल तौर पर सेफ़ हो। आप कोई ऐसा प्रोग्राम भी चलाएंगे जिस पर लोगों को मज़ीद अवेयर किया जाए कि इस तरह की? बिल्कुल, ऐसे प्रोग्राम हमने मतलब कई दफ़ा हम चला भी चुके हैं और हम आइंदा के लिए भी मतलब इस तरह अवेयरनेस सेशन हम चलाएंगे कि बाकायदा तौर पे लोग जो है ना अपनी जो ज़िंदगी की हिफाजत है ना वो यकीनी बनाएं, बाकायदा तौर पे ऐसे स्पॉट को न जाएं जो इंतहाई डेंजरस हो। बहुत शुक्रिया। एमरजेंसी ऑफिसर फजल मनान साहब रेस्क्यू की जानिब से हमारे साथ मौजूद थे। ये वाक़या बहुत ही अफसोसनाक था। सज्जाद मरवत को अल्लाह पाक उनकी मुग़फ़रत फ़रमाए, उनके जो लवाहकीन हैं, उनके घर वाले हैं, उनको अल्लाह पाक सब्र जमील अता करे। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या आया है। आपके लिए मैसेज ये है कि दरिया पर बिल्कुल मत जाएं और उसके इतना करीब मत जाएं कि कोई इस तरह का वाक़या पेश आ सके। आप पिकनिक्स को, इस तरह की पिकनिक्स को अवॉइड कर दें, इस तरह की आउटिंग को, बाहर घूमने फिरने को, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कर दें। आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, इधर उधर बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल दरिया के करीब जाना बहुत ही सेफ़ नहीं है, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो आज की रिपोर्ट से इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। द मान टीवी फॉलो करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।